नमस्कार दोस्तों, सफलता एकेडमी की ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे और बेहतर होंगे। तो अभी तक जो भी भाई बहन सफलता एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सफलता एकेडमी को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो आइए प्रारंभ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भक्ति काल की रामाश्रय शाखा के निम्न में से कौन कवि हैं? तो रामाश्रय शाखा के कवि तुलसीदास जी हैं। तुलसीदास जी की अन्य रचनाएं जैसे कवितावली, गीतावली, दोहावली, विनय पत्रिका, ये सभी जो रचनाएं हैं ब्रज भाषा में हैं। तो इस प्रश्न से बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। एक फैक्ट और है मीराबाई से कि मीराबाई की रचनाएं कौन कौन हैं? तो जैसे नरसिंह जी का मारा, गीत गोविंद का टीका, राग सोरठा के पद, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, नमक का दरोगा कहानी के लेखक हैं? तो नमक का दरोगा कहानी के लेखक मुंशी प्रेमचंद जी हैं। मुंशी प्रेमचंद की अन्य रचनाएं जैसे रंगभूमि, कर्मभूमि, गोदान, गबन, कर्मला। एक और रचनाएं है जो मंगलसूत्र जो रचनाएं हैं अधूरी है। पूछा जाता है कि मुंशी प्रेमचंद की कौन सी रचनाएं अधूरी है? तो मंगलसूत्र। आप लोग याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, स्मृति की रेखाएं रेखा चित्र के रचनाकार कौन है? तो स्मृति की रेखाएं रेखा चित्र के रचनाकार महादेवी वर्मा हैं। महादेवी वर्मा की 3 इंपॉर्टेंट फैक्ट है। निहार किसने लिखा है? तो महादेवी वर्मा। रश्मि किसने लिखा है? महादेवी वर्मा। चांद गीत किसने लिखा है? महादेवी वर्मा। और निर्जा किसने लिखा है? तो महादेवी वर्मा। इन सब का संकलन यामा में किया गया है। किस में किया गया है? यामा में। महादेवी वर्मा को यामा पर 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। कब मिला है? 1982 ईस्वी में। तो ये फैक्ट आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की निबंध संग्रह का नाम है? तो चिंतामणि निबंध संग्रह का नाम है, जो 4 भागों में रचित है। जो 4 भाग में रचित है। झरना, आंसू, कामायनी जयशंकर प्रसाद की रचनाएं हैं। तो अच्छे से आप लोग नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 5, सूरदास किस काल के कवि थे? तो सूरदास भक्ति काल के कवि थे। तो हम लोग इस प्रश्न से 3 फैक्ट को देखेंगे कि आधुनिक काल को क्या कहा जाता है? तो गद्य काल कहा जाता है। हरित काल को क्या कहा जाता है? तो श्रृंगार काल कहा जाता है। अंधकार काल कहा जाता है। अंधकार काल कहा जाता है। और एक फैक्ट और है, इसे अलंकृत काल भी कहा जाता है। अलंकृत काल, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है कि अलंकृत काल किसे कहा जाता है? तो रीति काल को कहा जाता है। आप लोग नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी निम्न में से किस पत्रिका के संपादक थे? तो स्वस्ति पत्रिका के संपादक थे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। विनय पत्रिका किसकी रचना है? तुलसीदास की है। किस भाषा में लिखी गई है? तो ब्रज भाषा में लिखी गई है। आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, चौपाई के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती हैं? तो चौपाई के प्रत्येक चरण में मात्राएं 16 होती हैं। तो दोस्तों एक फैक्ट और बनता है कि चौपाई कैसा छंद है? तो चौपाई सममात्रिक छंद है। सममात्रिक छंद है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि मोटिवेशन प्राप्त हो। क्वेश्चन नंबर 8, किस रस का संचारी भाव उग्रता, गर्व एवं हर्ष है? तो ऑप्शन नंबर सी वीर रस का संचारी भाव उग्रता, गर्व एवं हर्ष होता है। तो हम इस प्रश्न से तीनों फैक्ट को देखेंगे। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो रति या प्रेम होता है। रति या प्रेम। वात्सल्य रस का? तो वात्सल्य रति होता है। वात्सल्य रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो वात्सल्य रस। वीर रस का स्थायी भाव उग्रता, गर्व एवं हर्ष होता है। शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो निर्वेद या वैराग्य। निर्वेद या वैराग्य होता है। तो आप लोग
इस प्रश्न को अच्छे से नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 9, कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है? तो बघेली बोली जो है पूर्वी हिंदी की है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा कि पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है, तो बघेली बोली नहीं आती है। क्वेश्चन नंबर 10, उत्तर भारत में भक्ति का प्रसार करने का श्रेय किसे प्राप्त है? तो रामानंद जी को प्राप्त है उत्तर भारत में भक्ति का प्रसार करने का। तो माधवाचार्य द्वैतवाद के संस्थापक हैं, रामानुजाचार्य विशिष्ट द्वैतवाद के संस्थापक हैं, शंकराचार्य अद्वैतवाद के संस्थापक हैं। तो आइए चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 11, कीर्तिलता किस भाषा की रचना है? तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कीर्तिलता की रचना किसने की है। तो कीर्तिलता की रचना विद्यापति जी ने की है, विद्यापति जी ने की है। कीर्तिलता में किस कवि का वर्णन है? तो कीर्ति सिंह का वर्णन है। कीर्तिलता में किसका वर्णन है? तो कीर्ति सिंह का वर्णन है। कीर्तिलता किस भाषा में लिखी गई है? तो अवहट्ट भाषा में लिखी गई है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। तो दोस्तों कीर्तिलता की रचना किसने की है? विद्यापति। विद्यापति को 3 नामों से जाना जाता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे मैथिली कवि, खेलन कवि, झूलन कवि, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कभी कभी पूछता है कि मैथिल कवि किसे कहा जाता है? तो मैथिल कवि विद्यापति को कहा जाता है, जो इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12, चंदायन किसकी रचना है? मंझन की, मुल्ला दाऊद की, कुतुबोन की, मलिक मोहम्मद जासी की। तो चंदायन मुल्ला दाऊद की रचना है। मंझन की रचना मधुमालती है, मधुमालती। कुतुबोन की रचना मृगावती। इस पर आप नोट कर लीजिए। मलिक मोहम्मद जासी की रचना पद्मावत, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कभी कभी पूछा जाता है कि मलिक मोहम्मद जासी की रचना कौन सी है? तो पद्मावत है। क्वेश्चन नंबर 13, चित्राधार किसकी रचना है? तो चित्राधार रचना जयशंकर प्रसाद की है। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14, मधुमालती किसकी रचना है? तो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि मधुमालती रचना मंझन की है। तो इस पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। उस्मान की रचना कौन है? चित्रावती। आप लोग नोट कर लीजिएगा, चित्रावती, जो कभी कभी पूछता है चित्रावती किसकी रचना है? तो उस्मान की है। कुतुबोन किसकी रचना है? तो मृगावती कुतुबोन की रचना है। तो आप लोग नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 15, छायावाद का पतन किस लेखक की कृति है? तो छायावाद पतन का लेखक देवराज की है। छायावाद का पतन किस लेखक की कृति है? तो देवराज की है। हम लोग एक प्रश्न और बनता है इस क्वेश्चन से, एक प्रश्न और बनता है। रामविलास शर्मा कौन है? तो रामविलास शर्मा वही हैं जिन्हें 1991 में व्यास सम्मान मिला था। कैसा, कौन सा व्यास सम्मान था? प्रथम व्यास सम्मान था। तो हम कह सकते हैं कि रामविलास शर्मा को हिंदी का व्यास सम्मान 1991 में दिया गया। क्वेश्चन नंबर 16, देशभक्ति में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास। तो देशभक्ति यानी देश के लिए भक्ति, देश के लिए तो जिस समास में विभक्ति का प्रयोग होता है उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 17, जिसे पढ़ना लिखना आता हो को कहते हैं? तो साक्षर कहते हैं। जिसे पढ़ना लिखना आता हो साक्षर कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 18, रात दिन में कौन सा समास है? तो रात दिन जिस समास में योगज के साथ साथ शब्द विपरीत होते हैं द्वंद्व समास कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 19, हाथ का मैल मुहावरा का अर्थ है? हाथ का मैल मुहावरा का अर्थ अत्यंत तुच्छ वस्तु होता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 20, धर्म आत्मा में कौन सी संधि है? तो धर्म प्लस आत्मा। जिस समास में आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ आता है उसमें हम स्वर संधि कहते हैं, उसे हम स्वर संधि कहते हैं। तो धर्मात्मा में आ आया है तो
हम कह सकते, मध्य में आ आया है तो हम कह सकते हैं कि इस संधि में स्वर संधि है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर